हमारे यहाँ जो लाला हुआ है मुझे बड़ी खुशी है और माता पिता का फर्ज होता है अपनी बेटे की देख रेख करना, इसलिए आप शीघ्र ही जाना। तो वहाँ से बसदेव जी की बात मान करके नंद बाबा आई। महाराज इधर जो पूतना होती है, कंस को पता चल गया, उस देवी के द्वारा कहा कि अरे कंस मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में आ चुका है। तो जब से ये पता लगा कंस को, तब से ये भयभीत रहने लगा। अब इसका किसी भी काम में मन नहीं लगता, चारों तरफ ये कुछ भी देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि मेरा काल ही है। तो महाराज जितने भी वहां पर राक्षस थे, अकासुर, बकासुर, अघासुर, ये सबके सब कंस के अनुचर थे। कंस जो कहता वही ये सब करते। तो जो बकासुर था, बकासुर की बहन थी बकी, जिसका नाम था पूतना। तो पूतना ने जब कहा जाकर कि भैया क्या बात है, आप इतनी चिंतित क्यों हो? तो कंस कहने लगा हमारी चिंता का कारण है हमारी मृत्यु, मतलब इस ब्रज में मुझे मारने वाला आ चुका है, उसने कहीं जन्म ले लिया है। तो पूतना कहने लगी भैया आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे ऊपर छोड़ो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि उस बालक को मैं यूं गई और यूं आई, उसको मार करके मेरे पास वो शक्ति है। तो पूतना को आज्ञा देता है कंस। पूतना का ऐसा विकराल रूप है। कंस कहने लगा बहन तुम तो इतनी भयानक लगती हो, हमें भी डर लगता है देखने से, तो भला तुम जब जाओगी तो तुम्हें देख करके दूर से भाग जाएंगे। तो बकी कहने लगी आपको पता नहीं है, मेरे पास वो शक्ति है कि मैं जैसा चाहूं वैसा रूप बना सकती हूँ। तो कंस से आज्ञा लेकर के ये पूतना इतना सुंदर रूप बनाती है, इतना सुंदर रूप बनाती है, कहते हैं कि मानो ऐसा लगता है कि साक्षात लक्ष्मी भी आ गई हो। अब इसने महाराज अपने स्तनों में कालकूट विष लगा लिया और सुंदर वेश बना करके जितने भी 10 दिन के बालक हैं उन सभी बालकों को पूरे ब्रज में घूम घूम कर बहाने से दूध पिलाती है और बच्चों को मार देती है। इसने कहा कंस से महाराज जितने भी 10 दिन के बालक हैं उन्हीं में तुम्हारा काल होगा, तो मैं एक भी बालक नहीं छोड़ूंगी, उसी में तुम्हारा काल भी आ जाएगा, वो भी मर जाएगा। तो पूरे ब्रज में ये घूम रही है, इसने कई बच्चों को मार डाला, चारों तरफ हाहाकार हो रही है। घूमते घूमते ये नंद बाबा के महल के पास आई तो यहाँ तो गोपियों का जमघट लगा रहता है। कई गोपियां गाती रहती हैं, कोई मांगने वाले, कोई गाने वाले, कोई चर्चा करने वाले, उनका प्रांगण भरा रहता है नंद बाबा के महल के चारों ओर। तो उसी झुंड में ये भी शामिल हो जाती है। इसे पता लगा नंद बाबा का यही महल है। जैसी ये प्रवेश करती है तो सब आपस में बातचीत करते हैं कि ये इतनी सुंदर है, ये कौन है? तो कहने लगी मुझे पता नहीं, हो सकता उनकी मामा, बुआ, फूफी किसी की भी बेटी होगी, तो यशोदा मैया से मिलने आई होगी। जब यशोदा मैया के पास जाती है तो कहा मैया क्या है गोपी? अरे देखो मैंने सुना है कि आपके यहाँ लाला भयो है, तो मैंने कहा चलो मैं भी दर्शन करके आऊं। बिल्कुल गोपी क्यों नहीं, अरे लाला कहाँ है, जरा मुझे गोद में दे दो। तो मैया तो बड़ी दयालु है, कन्हैया को लिया और इस प्यारी सी गोपी पूतना को दे दिया। जैसे ही पूतना को दिया भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान सब जानते हैं कि अरे मौसी तुम इतना सुंदर रूप बना करके आई हो, पर तुम अंदर से तो बड़ी राक्षसी हो। अनेक भक्तों के भाव हैं कि कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद क्यों किया।
भगवान कहते हैं, भक्त कहते हैं कि पूतना अविद्या है और अविद्या कभी भी भगवान के सामने टिक नहीं सकती। इसलिए भगवान ने अपने हाथों से नेत्रों को बंद कर लिया। और दूसरी बात, कई भक्तों के भाव हैं, भगवान कहते हैं, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए, कहते हैं क्या करूं, मैं तो अभी अभी ब्रज में आया हूं, मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए आया और ये मौसी जी मुझे अभी अभी जहर पिलाने आ गई हैं। हे भोलेनाथ, भुजंग भूषण भगवान शिव, ये विष पीने का तो आपका काम है। तो भोलेनाथ को याद करते हैं। कहने का मतलब है कि भगवान ने पूतना को नहीं देखा। पूतना मन ही मन बड़ी प्रसन्न हो रही है। इसने क्या किया, अब इसे मौका मिला, तुरंत ही दूध पिलाने लगती है। अपना स्तनपान कराया तो महाराज भगवान ने पहले विष को पिया, फिर इसके दुग्ध को पिया। इसके बाद इसके प्राणों को जैसे ही पीना शुरू किया, तुरंत ही ये घबराने लगती है, कहने लगती है, मुंच मुंच, अरे बालक छोड़, तू तो मेरे प्राणों को ही पी लेगा। भगवान ने कहा कि ऐसे छोड़ने वाले नहीं है मौसी, हम जिसको पकड़ते हैं तो अच्छे से पकड़ते हैं और जिसको नहीं पकड़ते तो फिर उसे नहीं पकड़ते। देखा क्या कि जैसे ही प्राणों को पिया, उसी समय ये अपना विकराल रूप रख लेती है और दौड़ के जाती है। कन्हैया इसके स्तनों में दुग्ध पान करते हैं, दौड़ी हुई जाती है और विकराल रूप इसका इतना हो जाता है, तभी धड़ाम से गिरती है। क्योंकि कहते हैं कि कई जंगल टूट गए, इतना बड़ा इसका शरीर हो गया। जैसी ही इस आवाज को सुना सभी ब्रजवासी दौड़ के भागते हैं। यशोदा मैया भी ब्रजवासियों के साथ दौड़ी, कहा मेरा लाला, मेरे कन्हैया, दौड़ो भैया, देखो कहाँ गया, अरे ये राक्षस